नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इंडिया पाकिस्तान का जो सीज फायर है उसका असर आज के दिन हमें बाजार में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हमें एक बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिला और उसके बाद एक स्ट्रेट बुलिश रन देखने को मिला। कह सकते हैं कि आज बाजार ने स्ट्रेंथ दिखाई है, लेकिन अगर आप एक वीक पीछे जाकर, जब इंडिया पाकिस्तान वार स्टार्ट हुई थी, जब ये जो प्रॉब्लम थी वो पीक पे थी, तब भी निफ्टी 50 इंडेक्स में कोई खास मूव नहीं आए। फियर होने के बावजूद हमारा इंडेक्स गिरा ही नहीं। अगर इसी के कंपैरिजन में हम KSE 30 की बात कर लें, यानी कराची स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स की बात कर लें, तो वो 16% टूट गया। लेकिन निफ्टी 50 इंडेक्स में जो हल्का फुल्का मूव आया वो 1.5-2% का था और उसमें भी आप देखोगे तो रिकवरी हो जाती थी। यानी स्ट्रेंथ तो हमको लास्ट वीक में ही दिखने को मिल गई थी और इसी पर मैंने कहा भी था कि अगर हल्का सा भी यहाँ पर पॉजिटिव सेंटीमेंट लगा तो निफ्टी में एक बहुत बड़ा बुल रन देखने को मिलेगा। और इसी पर आज की भी एनालिसिस मैंने आपके साथ अपने टेलीग्राम पर शेयर की, जिसके अंदर 2 ट्रेड सेटअप पता है, या तो रिवर्सल और वो भी कौन सा, बुल साइड में, या तो ब्रेकआउट और वो भी किस साइड में, बुल साइड में। कोई रिवर्सल ट्रेड नहीं, कोई भी ऐसा ट्रेड मत बनाना जो अगेंस्ट द सेंटीमेंट हो। और आज का सेंटीमेंट है बुलिश साइड और ये हमें आज के दिन क्लियर कट चार्ट पर देखने को मिल रहा है। तो होप आपने आज इंट्राडे में बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा। कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, क्या टेलीग्राम जो अपडेट्स में देता हूँ वो आपको हेल्प करता है या नहीं करता है। हम बात करेंगे कल के ट्रेड सेटअप की, और कल का ट्रेड स्टार्ट करने से पहले हम चार्ट को ले जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में। अब डेली टाइम फ्रेम में आप ये चीज़ देखो, एक ब्रेकआउट, दूसरा ब्रेकआउट और ये वॉल्यूम ब्रेकआउट है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर इंडेक्स में अब तेजी आ गई है, अनटिल अनलेस हमारा जो बचवा है यानी भारत का बिगड़ा हुआ पाकिस्तान वो फिर से कुछ ना कुछ उंगली ना करते और बार फिर से स्टार्ट ना हो जाए। बस वही एक कंसर्न है, अदरवाइज यहाँ पर बुलिश मार्केट आपको देखने को मिलेगा। और अगर बुल सेगमेंट में टारगेट की बात कर लूँ, यहाँ पर आपको 3 टारगेट देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है 25,240, सेकंड है 26,000 और थर्ड है 26,670। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर सेंटीमेंट में अगर कुछ चेंजेस हुए, और वो कब होंगे, जब इंडिया पाकिस्तान वार फिर किसी न किसी रीजन की वजह से स्टार्ट हो जाए, तभी जाकर बाजार में एक स्टक आ सकता है, एक रेंज के अंदर जा सकता है। अदरवाइज बाजार में यहाँ क्लियर बुलिश ब्रेकआउट है। बस आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके ट्रेड इंट्राडे में भी अच्छे बनेंगे और स्टॉक्स में भी बहुत अच्छी पोजीशन बनेगी। कल के लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला तो लेवल है आपका 25,000, क्लोजिंग है करीब 24,920 के आसपास। हम यहाँ पर लेवल दे रहे हैं 25,000 का, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कंडीशन लगाता हूँ। पहला कंडीशन क्या है, गैप अप। अगर कोई गैप अप लगेगा तो आपको थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा, करीब 30 to 45 मिनट आप शांत रहें और फिर ब्रेकआउट को कंसीडर करें। अगर अपसाइड ब्रेक हो तो आप अपसाइड का ट्रेड पढ़ें, और नीचे का तरफ ब्रेक हो तो आप इसका पुल बैक देखेंगे और वो भी ट्रेड आपको करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ गैप अप की। अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप हो जाए अबव 150 पॉइंट्स, तब जाकर आप 30 to 45 मिनट की रेंज को मार करेंगे और रेंज के हाई और लो पे अपना इंट्राडे प्लान करेंगे। ये सिंपल सा ट्रेड सेटअप है। फ्लैट ओपनिंग हुई तो 25,000 के ऊपर आपका लॉन्ग बनेगा। और शॉर्ट की अगर बात कर लें तो शॉर्ट आपका बनता है इस स्विंग लो के नीचे, और ये है 24,860, 24,860, ठीक है। फ्लैट ओपनिंग में 25,000 के ऊपर लॉन्ग और 24,860 के नीचे शॉर्ट। गैप अप हुआ तो 30 to 45 मिनट की रेंज को फॉलो करेंगे। यहाँ पर गैप डाउन में सिनारियो चेंज है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि आज इम्पल्सिव वेब आई है। अगर कोई गैप डाउन आया तो हम क्या वेट कर रहे हैं, पुल बैक का, और वो गैप डाउन से ही आ जाएगा। इन केस अगर कोई गैप डाउन आता है, गैप डाउन आए, 45 मिनट की रेंज जरूर देखें, लेकिन वहाँ पर कोई रिवर्सल्स फाइंड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि बुलिश मार्केट है। गैप डाउन का कॉन्सेप्ट है कि पुल बैक आ गया और वहाँ पर कोई रिवर्सल आए तो आप एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। पहली चीज़, 45 मिनट का रेंज ब्रेकआउट होगा अप साइड में तो भी लॉन्ग बनेगा, डाउन साइड में ब्रेक होगा, ट्रस्ट
मत करना। समझ में? गैप अप और गैप डाउन में क्या सिनेरियो है, इसको बहुत अच्छे से समझना। गैप अप में क्या है, ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। गैप डाउन क्या है कि आज का ट्रेंड बुलिश है, गैप डाउन आया तो करेक्शन आया, करेक्शन आया तो 45 मिनट की रेंज ब्रेक हो गई तो लॉन्ग बन गया। लेकिन अगर 45 मिनट का लो ब्रेकआउट होता है तो इट विल बी नॉट ट्रस्टेबल। मैं ये नहीं कह रहा ऐसा होगा ही, मैं बात कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी की, और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से वो ट्रस्टेबल नहीं है। होप चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। अब बात करेंगे हम बैंक निफ्टी इंडेक्स की। दोस्तों स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी इंडेक्स का इंटरडे चार्ट है। अब निफ्टी में आपने स्ट्रेट रन देखा होगा, बैंक निफ्टी इंडेक्स में क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं ऊपर भी गया, साइडवेज भी है और बुलिश भी है। हाई जो लगा है वो है करीब 55,500। ये तो सिंपल सा लेवल होता है कि अगर आप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहे हैं, बाजार में फ्लैट ओपनिंग हो जाए तो प्रीवियस डे के ऊपर आपका लॉन्ग बन जाता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि अगर कोई फ्लैट ओपनिंग होती है तो अब आप 55,500 हम एक लॉन्ग प्लान करेंगे। और अगर मैं शॉर्ट की बात करूं तो वो बनेगा 55,100 के नीचे, यानी 400 पॉइंट की रेंज है। 400 पॉइंट के अंदर ओपन होता है तो प्रीवियस डे हाई यानी आज के दिन के हाई के ऊपर लॉन्ग, और इस लो के नीचे आपका शॉर्ट। क्लियर? गैप अप और गैप डाउन में दोनों में ही यहाँ पर हम 5 मिनट की रेंज को फॉलो करेंगे। अब आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि निफ्टी के लिए अलग सेटअप बना रहे हैं, बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए अलग। मैं यहाँ पर दोनों ही इंडेक्स को बिल्कुल डिफरेंट देखता हूँ और इस समय दोनों डिफरेंट चलते भी हैं। तो फ्लैट में आपके पास लेवल है 55,500 का और 55,100 का। अगर कोई गैप डाउन हो जाता है तो फिर आप 45 मिनट वेट करिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख लें, और इस रेंज के ब्रेकआउट हो जाए तो आपको एक क्लियर ट्रेंडिंग डे मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये एक सिंपल सी एनालिसिस थी। मैं जानता हूँ कि बहुत से बिगिनर हमारे वीडियो को देखते हैं, समझ नहीं पाते। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। जब हम भी स्टार्ट किए थे तो यार हमें भी नहीं समझ में आता था। आपको इससे बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। आपके सवाल यहाँ पर वेलकम किए जाएंगे। आप बिंदास अपने सवाल कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो को मैं ही क्लोज करता हूँ। थैंक यू।